हूँ लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हूँ लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। ये थे खतीब शोला बयान वकील नामूस सहाबा हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अबू बकर शाह साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में आपके सामने सीरत मुस्तफ़ा को बयान फरमा रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं। हम सब के सामने तशरीफ़ फरमा हैं ज़ैग़म इस्लाम बतले हुर्रियत साबिक़ सेनेटर हज़रत मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया कोयटा वाले, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाअत जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान। आप हमारे इज्तिमा में तशरीफ़ लाए, इज्तिमा को रौनक बख्शी, हम उनके मशकूर हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए और दुआ गो हैं और आइंदा भी ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आप हमारे ऊपर दस्ते शफ़क़त फरमाते रहेंगे। आप पूरे काफ़िले के साथ तशरीफ़ लाए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का काफ़िला इस इज्तिमा में तशरीफ़ लाया। जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला रहीम यार ख़ान के अमीर, हक़ व सिदाक़त की निशानी, शेर यज़दानी हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, उनके साथ तशरीफ़ लाए। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम तहसील रहीम यार ख़ान के अमीर उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी अज़ीम बख्श साहब रहीमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। मुजाहिद इस्लाम हज़रत मौलाना नौमान हसन लुधियानवी साहब तशरीफ़ लाए। फाजिल नौजवान हज़रत मौलाना क़ाज़ी क़ारी मोहम्मद ज़फ़र शरीफ साहब उनके साथ तशरीफ़ लाए। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना साहिबजादा खलीलुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम जामिया अरबिया मखज़नुल उलूम, उनके साथ तशरीफ़ लाए। हम सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक ऐलान भी सुन लें। हक़ व सिदाक़त की निशानी हज़रत अल्लामा अब्दुर रऊफ़ रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सारी जमात को दावत दे रहे हैं कि उनके मदरसा जामिया हुसैनिया मक्की मस्जिद रहीम यार ख़ान में 20 अप्रैल को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया कन्वेंशन मुनाक़िद हो रहा है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाएंगे। उनका खुसूसी खिताब होगा। इसी तरह विफाकुल मदारिसुल अरबिया के कायदीन भी वहाँ पे मौजूद होंगे। ज़िला रहीम यार ख़ान के तमाम तर उलमा वहाँ पे तशरीफ़ फरमा होंगे। सारी जमात को दावत दी जा रही है कि 20 अप्रैल को दिन के वक्त इंशाअल्लाह 10 बजे से नमाज असर तक ये कन्वेंशन जारी रहेगा। सारे हजरात उसमें शिरकत करने की कोशिश फरमाएंगे। सब हजरात शिरकत करेंगे ना? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अब तशरीफ हजरत हाफिज साहब के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम जारी और सारी रहेगा। मुल्क पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ मुमताज़ व मायानाज़ क़ारी लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़करिया खालिद साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह उनकी खुसूसी तिलावत होगी। शेखुल अरब वल अजम उस्ताज़ुल मुनाज़िरीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुस सत्तार तौसवी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी निशानी आपकी यादगार तंजीम अहलुस सुन्नत वल जमात के अजीम रहनुमा हज़रत मौलाना साहिबजादा हसनैन अहमद तौसवी साहब मद्दज़िल्लुल आली स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं। इंशाअल्लाह इनका खिताब होगा। आखिर में पाकिस्तान के अजीम खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना क़ारी अब्दुल खालिक अलीपुरी साहब का बयान होगा। सब हजरात आखिर तक तशरीफ़ रखेंगे। बैठेंगे ना सारे हजरात आखिर तक? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अब तशरीफ़ लाएंगे बतले हुर्रियत ज़ैग़म इस्लाम साबिक़ सेनेटर हज़रत मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाअत जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान।
अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। काबिल एहतराम सदरी जलसा, स्टेज पर मौजूद ज़ुअमाए मिल्लत, उलमाए किराम, असातिज़ा और तुलबा, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि आपके बाबरकत इज्तिमा में मुझे हाज़िरी का मौका मिला। मैं न ख़तीब हूँ और न मुझे तकरीर करनी आती है, और फिर इस स्टेज पर जहाँ ऐसे मुतबहर हमारे उलमा मौजूद हैं, मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। मुझसे कब्ल मेरे नौजवान साथी ने यही आयत तिलावत की। शायद वक़्त की तंगी के हवाले से वो पूरी तशरीह न फरमा सके। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यकीनन एहसान अजीम है, लेकिन हम में से हर एक शख्स आज एक लम्हे के लिए अपने सर से लेकर पांव तक अपने जिस्म और आज़ा का जायजा ले, जो आज तक हमने इस हवाले से नहीं ली है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम के हवाले से आपके आज़ा आपके अपने हैं या नहीं हैं जी? आपके पूरे जिस्म में कौन सा जुज़ इंतहाई अहम है जी? दिल। यहां से तो कह रहे हैं दिल वाले बैठे हैं। आप क्या कहते हैं कि कौन सा उज़्व इंसान का अहम है? और अगर
अगर दिल बंद हो जाए तो इंसान की नहीं होती। आप कह रहे हैं कि इंसान का दिल अगर बंद हो जाए तो उसकी मौत वाक़ई होती है। मेरा नुक्ता निगाह ये है कि ये सही, आप परेशान ना हो। जनूबी अफ्रीका के एक अस्पताल में डॉक्टर बर्नार्ड शाह ने पहला दिल का ऑपरेशन किया और आज हर गली कूचे में आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे जिनके दिल का बाईपास ऑपरेशन, और आजकल के दौर में आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, फेसबुक पर आपको कई ऐसे हार्ट सर्जरी के, दिल के अमराज के ऑपरेशन के वीडियो मिलेंगे और आप देखते हैं कि एक शख्स को लिटा दिया जाता है, उसके यहाँ के बाल साफ किए जाते हैं, डॉक्टर दस्ताने पहने होते हैं, मुंह पे मास्क चढ़ा होता है और वो चुरी लेकर, निश्तर लेकर उसके सीने को चाक करते हैं और दोनों पसलियों को खोल देते हैं और आपको नजर आता है कि वो दिल चल रहा है। कहाँ चल रहा है? चल नहीं रहा है। चल तो नौजवानों के दिल जाते हैं, लेकिन वो धड़क रहा है। वो दिल धड़क रहा होता है, वो आपको नजर आ रहा है और फिर वो सर्जन अपना कैंची निकालता है और वो साथ एक मशीन रखता है और फौरी तौर पर इसके एक टांग से रग निकालता है और फिर उस दिल का एक रग काटता है और काटने के बाद उस रग को मशीन के साथ मिलाकर उसके कनेक्शन को मिलाता है, फिर दूसरे रग को काटता है, उसे मशीन से मिलाता है, फिर तीसरे रग को काटता है, उसे मशीन से मिलाता है, फिर दिल के चौथे रग को काटता है, उसे मशीन से मिलाता है और मशीन अपना पंप करना शुरू कर देता है और इंसान के खून को कहाँ पहुंचाता है? पूरे जिस्म में पहुंचाता है। और जब वो पहुंचाने लगता है तो वो सर्जन, आप देखेंगे वीडियो में, वो सर्जन उस दिल को निकालता है सीने से और उठाकर तश्तरी में, उस वक्त दिल चल रहा होता है, बंद होता है, आदमी जिंदा होता है कि मर गया होता है, मशीन अपना काम कर रहा है और फिर उस रग को उठाकर बाईपास किया जाता है और फिर फौरी तौर पर उस दिल को वापस रखा जाता है, एक एक रग को वहां से अलग करके यहां जोड़ दिया जाता है और वही दिल फिर, क्या ख्याल है? दिल के बंद होने से इंसान की मौत, हर इंसान की वाकई मौक़िफ़ बदल गया आपका। लेकिन वो दिल जो खून पंप करता है वो कहाँ जाता है? वो दिमाग को सप्लाई होता है और अगर एक लम्हे के लिए इंसानी खून की सप्लाई आपके दिमाग तक नहीं पहुंच सके तो दिमाग डेड हो जाता है, मर जाता है, फिर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए अहम चीज कौन सी है? पहले दिल था, अब माशाल्लाह दिमाग बन गया। मेरे पास कुछ दलील है लेकिन वक्त नहीं है। आपकी कीमती चीज होती है, आप उसे नीचे रखते हैं, ऊपर आप उसे सेफ में रखते हैं, संदूक में रखते हैं या खुला रखते हैं। जितना कीमती होगा उसे इतने ही मजबूत संदूक में रखा जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, दिल नीचे है कि ऊपर है? और दिमाग इस पेशानी के पीछे है और सर जो है, इस सर का जो खोल है और उसकी हड्डी है वो पसली की हड्डी से मजबूत है या नहीं है?
अल्लाह ने आपको दिमाग से नवाजा है, और अगर दिमाग ना हो तो आप इंसान न कहलाएं, और अगर दिमाग खराब हो जाए तो आप पागल रहे। बच्चा पैदा होते वक्त दिमाग साथ लाता है, लेकिन नमाज, रोजा और दीगर चीजें तब फर्ज होती हैं, मुफ्तियान किराम बैठे, जब अक्ल कामिल, जब बालिग हो जाए। और एक बालिग शख्स अगर मुकल्लफात जरूरियात दीन उस पे फर्ज है, और वो बालिग आदमी अचानक पागल हो जाए तो नमाज साकित, रोजा। दिमाग आपके पेशानी के पीछे है, दिल आपके सीने के अंदर है। अल्लाह कहता है कि सबसे तुम्हारा अहम उज़्व मैंने दिमाग बनाया है, और जब तुम दिमाग से सोचोगे तुम्हारा हाथ उठेगा, तुम्हारा पाँव चलेगा, तुम बोल सकोगे। और ये बात दुनिया जानती है कि आपका दिल चल रहा है, हाथ आपका मजबूत है, लेकिन आपके इस दिमाग में एक छोटा सा रग जो है वो बस्ट हो जाता है और टूट जाता है, और आपको फालिज हो जाता है। आपका हाथ काम करता है? हाथ तो ठीक है, दिल पंप कर रहा है। अल्लाह कहते हैं कि इस पेशानी के पीछे मैंने सबसे बेहतरीन अपनी तख्लीक दिमाग का मैंने रखा हुआ है, और इस दिमाग को पेशानी के पीछे रखा है, और सबको पेशानी को आंखों से भी ऊपर रखा है। एक ही बात समझा करो कि इस दिमाग को जिस पेशानी के पीछे है, इसे गैर के सामने अगर झुकाओगे तो फिर शिर्क बर्दाश्त नहीं होगा। इस दिमाग को अगर पेशानी को झुकाओगे, इन तमाम तर नेमतों का जिक्र नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक नमूना बता रहा था। और एक जिक्र है मोहम्मद मुस्तफ़ा की आमद का, जो ताज हमारे सर पर है। या गरीब बसते हैं कि अमीर? आप सारे अमीर हैं माशाल्लाह। यानी कहते हैं इतने अमीर हैं, कई जमीयतों के मौजूद हैं, ये मतलब है आपका। बच्चे सही कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और आमद क्या है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, किस काम के लिए आए हैं? इस बाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कहीं बाहर से नहीं, उनके अपने तबक़ात, अपने बशर से अल्लाह ने एक रसूल भेजा है। क्या करता है वो? यतलू अलैहिम, अल्लाह की आयात नाजिल हो रहे मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, जिब्राइल अमीन लेकर आते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जुर्मट में उन आयात को तिलावत करते हैं, और उसके लिए मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए हैं। मदीना में पहला काम क्या किया उन्होंने? वहाँ पर एक मस्जिद कायम की है, वो आज भी मस्जिद मौजूद है। रब्बे कायनात हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा दे, अपनों से भी गैरों से भी। और उस मस्जिद नबी में आज भी एक मुसल्ला मौजूद है, जहां मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम थे, और आज भी वहां एक इमाम मौजूद होता है। लेकिन यतलू अलैहिम आयाती, नाजिल होने वाली आयात को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर रसूल पे बैठकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सामने तिलावत फरमाते हैं। और आगे क्या है? वो युज़क्कीहिम, और फिर मुसल्ले पे खड़े होकर उनका तज़किया भी करते हैं। उनकी इमामत की जाती है, सहाबा की। इमाम खातमुन नबिय्यीन है, और तिलावत होती है। लेकिन आप देखेंगे कि हुजूर के घर और मिंबर के दरमियान में रियादुल जन्नत है, जहाँ पर लोग खड़े होकर, जो लोग उम्रे के लिए जाते हैं, जो हज पे जाते हैं, वो इंतज़ार में है हमें जगह मिले और हम दो गाना दो रकात पढ़ने के लिए
अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ 2 रकात पढ़ी जाती है, लेकिन मस्जिद के उस कोने में भी आप जाएंगे, जिस तरह ये स्टेज बना हुआ है, एक ऊंची जगह है और वहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इंतजार में खड़े हैं कि वो नमाज पढ़ के फारिग होंगे और हम जाकर 2 रकात पढ़ेंगे। वो जगह कौन सी है? वो असहाब सुफ़्फ़ा का चबूतरा है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दारुल उलूम है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर यतलू अलैहिम आयाती मिंबर पे तिलावत फरमाते हैं और उनके साथ युज़क्कीहिम उन्हें नमाज पढ़ाते हैं और उसके बाद युअल्लिमुहुम और उनकी तालीम देते हैं। हुजूर वहाँ बैठे होते हैं, तालीम फरमाते हैं और तालीम देने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा है और तालीम हासिल करने वाले जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। हाँ, सिर्फ कुरान की तालीम नहीं है बल्कि हिकमत की, जो हदीस आज हम पढ़ा रहे हैं, शेखुल हदीस बैठे हुए हैं, वो अल्फाज हैं, वो अनमोल हीरे हैं जो आका के नाम से मुंह से निकले हैं, जो हमारे लिए हिकमत है, हमारे लिए दानाई है। हुजूर उसकी तालीम देते थे या नहीं? अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये जो उलमा बैठे हैं किसके वारिस है? कैसे वारिस है? एक शख्स यहाँ पर है, खानपुर में है, गरीब गिराने से ताल्लुक रखता है। एक बलोचिस्तान का बलोच है, वो गरीब गिराने से ताल्लुक रखता है। उसने कभी मदीना मुनव्वरा नहीं देखा है, उसने सऊदी अरब नहीं देखा है, वो अरबी बोल नहीं सकता और वो किस तरह वारिस बनता है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अल्लाह ने कहा कि मैंने ज़मीन आसमान चांद सूरज अपने हबीब के लिए पैदा किया, लेकिन हबीब को मैंने नरीना औलाद नहीं दी। कैसे मुमकिन है कि सबसे महबूब तरीन शख्सियत, और हर शख्स चाहता है कि मेरा औलाद हो, मेरा वारिस हो, लेकिन अल्लाह कहता है ए नबी मैं तेरा वारिस। विरासत बाप से चलती है कि माँ से? पहले बाप से चलती थी, अब माँ से भी चलने लगी है। बिलावल भुट्टो जरदारी तो मैं अर्ज कर रहा था कि विरासत के हवाले से अल्लाह ने एक फैसला फरमाया कि अगर मैं नबी का नस्लन किसी को वारिस बनाऊंगा, फिर नस्ल के हवाले से विरासत चलेगी, फिर शहंशाहियत चलेगी, फिर बादशाहत चलेगी, लेकिन मेरे नबी का वारिस नस्लन नहीं होगा, वो असलन होगा। जो इल्म पढ़ेगा वो मेरे नबी का वारिस बनेगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, नबी की विरासत का अल्लाह ने उमूमियत का इस तरह इजहार फरमाया कि दुनिया के किसी गोशे में कोई कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है और वो सनद लेता है, और सनद लेने के बाद उलमा बैठते हैं और उसके सर पे क्या करते हैं? उसके सर पे दस्तार बांधते हैं। उस सर पे जिसके अंदर दिमाग है, दिमाग कहां पर है? उसी सर पे दस्तार बांधते हैं। यहाँ एक रिवाज है, हमारे बलोचिस्तान में सरदार मर जाता है और जिरगा बैठता है और उसके बेटे को दस्तार पहना के उसका वारिस बनाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खान के बेटे को दस्तार पहना कर वारिस बनाया जाता है। आपके सिंध में वडेरे के बेटे को उसके मरने के बाद क्या करते हैं? पग बांध कर, दस्तार बांध कर वारिस बनाया जाता है। और यहाँ पंजाब में चौधरी के बेटे को दस्तार पहनाने के लिए सब जो जमा होते हैं चौधरी, और उसको दस्तार पहनाते हैं और कहते हैं ये उसका वारिस है। फर्क क्या है? तुम भी वारिस बनाते हो। चौधरी का बेटा चौधरी का वारिस बन सकता है, खान का बेटा खान का वारिस बन सकता है, सरदार और नवाब का बेटा उसका वारिस बन सकता है, और वडेरे का बेटा वडेरे का वारिस बन सकता है। उसके बाप के सर पे भी दस्तार था और इसके भी सर पे दस्तार है। उसका बाप भी जाकर अंग्रेज के सामने झुकता था, अमेरिका के सामने झुकता था, इसका बेटा भी आकर झुकेगा। आओ तुम्हें
में हम वो जगह बता दें कि न वहां पर हमारे बड़ों ने अपने सर पे दस्तार बांधने के बाद कभी झुकने का तस्वुर किया है, और क़यामत तक इन मदारिस से जो भी निकलेगा और जिसके सर पे ये उलमा दस्तार बांधेंगे वो सर कट तो सकता है, कहीं झुक नहीं सकता। कहाँ तक पहुंचे हैं? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यहाँ तक सब मुत्तफिक थे और हैं। यहाँ तक सब मुत्तफिक थे और हैं, लेकिन इस पर्चे को उठाने वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, हजरत दरखास्ती के पीछे जाने वाले, मुफ्ती महमूद को मानने वाले, जमीयत का नाम लेने वालों ने कहा कि मस्जिद नबी के हवाले से अगर वहां पर एक मेहराब है और उसमें एक इमाम है और इमाम मोहम्मद अरबी है तो वहाँ मौलवी वारिस बन के वहाँ खड़ा होता है, आज भी नमाज पढ़ाता है और क़यामत तक हर मस्जिद में खड़े होकर पढ़ाएगा। और वो यतलू अलैहिम आयाती की विरासत वो मिंबर पे बैठकर, जलसे में बैठकर जुमे के दिन वो उसको पूरा करता है, और वो असहाब सुफ़ा के चबूतरे में वो मुदर्रिस बनकर, वो मोहतमिम बनकर, वो उस्ताद बनकर, वो शेखुल हदीस और शेखुल तफसीर बनकर अपनी नबी के विरासत को पूरा करता है। लेकिन हम कहते थे, हमारे अकाबरीन कहते थे कि जनाब आली कोने अभी बाकी हैं। मस्जिद नबी के कोने, इधर मुसल्ला है, इधर मिंबर है, उधर असहाब सुफ़ा का चबूतरा है, हर मदरसे के साथ मस्जिद है, हर मस्जिद के साथ मदरसा है। लेकिन जरा याद रखिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में इस कोने में उस दौर में GHQ भी था। उस दौर में एक कोने में मस्जिद नबी के GHQ था, जहां पर सिपा सालार कमांडर इन चीफ मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जहां पर फौजें आती थी, भेजी जाती थी, कारगुजारी सुनी जाती थी, असलहा जमा होता था, जिहाद के लिए निकला जाता था, सबकी खबरगिरी की जाती थी। GHQ कहां पर था? मस्जिद के कोने में। अरे उस कोने में फॉरेन ऑफिस था, वजारत खारजा थी, और वजारत खारजा में हुजूर पहुंचते थे और एक एक को बुलाते थे और कहते थे तू जो है वो इस्लाम का सफ़ीर है, लिख ले उठा के कलम मिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो और ख़त किसको लिखा जाता था? उस दौर के सबसे बड़े सुपर ताकत कैसर व किस्रा को। फॉरेन ऑफिस कहाँ था? मस्जिद नबी के कोने में। स्टेट बैंक और बैतुल माल कहां पर था? मस्जिद नबी के कोने में। और सुप्रीम कोर्ट और इंसाफ कहां से मिलता था? मस्जिद नबी के कोने में। दोस्तों, अगर वारिस बनता है फिर मुसल्ले का वारिस भी मौलवी है, फिर मिंबर का वारिस भी मौलवी है, असहाब सुफ़ा के चबूतरे यानी मदरसे का वारिस भी मौलवी है, और फिर GHQ का वारिस भी जिहाद का मौलवी है, फिर फॉरेन ऑफिस का वारिस भी मौलवी है, फिर आपके मालियाती निजाम का भी वारिस मौलवी है। अब जब हम ये कहते थे, फिर साथी कहते थे हम तो सियासत नहीं करते, और जो कहता था कि मैं सियासत नहीं करता वही तो सियासत कर रहा होता था। मैं गलत कह रहा हूं? मस्जिद नबी के सारे कोनों में ये चीज थी। हाँ, याद रखो, 2.25 अरब हो और आज परेशान हो, बच्चा बच्चा सवालिया निशान बन रहा है कि जब हम अबू 313 थे, मौलाना साहब हम 313 थे, हम हजारों पर गालिब थे, आज 2.25 अरब से जायद है। इसलिए कि उस छत के नीचे जहां मस्जिद नबी था, वहां पर मस्जिद के छत के नीचे मुसल्ला तुमने रखा हुआ है, और वक्त पे अगरचे खोलते हो मस्जिद, आपने मेहराब है, मुसल्ला है, और
इल्ला माशाअल्लाह किसी मस्जिद के साथ कोई मदरसा होगा, बाकी कोनों को तुमने मस्जिद से बाहर। यही बात है दोस्तों कि अगर पूरी दुनिया के ज्योग्राफिए पे आप निगाह डालो तो आपको उलमा मिलेंगे, कुब्बार मिलेंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग मिलेंगे, लेकिन दीन के लिए उठकर खड़े होने वाले आपको क्योंकि हमने उसे शजर ममनुआ समझा। और मुझे कहने दीजिए, वक्त तंग है कि हमारा जामिया मसरुल उलूम सन 40 में बना और एक दिन अब छुट्टियां हो रही हैं, हमारे इदारे की छुट्टियां थी, तुलबा आप सब बैठे हैं। जब वो चले गए थे तो उन्होंने हर कमरे को ताला लगाते कि अगले साल हमने फिर इसी कमरे में। असातिज़ा चले गए थे अपने घरों को और उन्होंने अपने मकान क्वार्टरों को ताला लगाया था। आधी रात को मैं सो रहा था अपने घर में, मेरा घर मदरसे के साथ ही है और आज भी और कल भी रहेगा इंशाअल्लाह। तो चौकीदार ने दस्तक दी, मैं बाहर निकला आंखें मलता हुआ। उन्होंने कहा कि जी कुछ लोग आए हुए हैं। हम मैं बाहर निकला, लाइट जला दी, गेट खोला गया तो बड़े बड़े कुब्बा और जुब्बा पहने हुए बड़े बड़े बुजुर्ग बैठ खड़े थे, उनके साथ खवातीन थी। मैं हैरान हुआ कि कौन है आधी रात को। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान से आए हैं, हमें रास्ता तो दो। हमने दरवाजा खोला, सर्दी थी दिसंबर की, जनवरी की, और उस वक्त गैस नहीं था कोयटा में, 7 टाल थी लकड़ी की। मैंने उसके चौकीदार को उठाया और मैंने लकड़ियां निकलवाई और कमरों को थोड़ा, तुलबा के और उनके असातिज़ा के मकानों को हमने तोड़ दिया तालों को, और ख़वातीन को उन घरों में ले गए और उनके लिए आग जलाया। और कुछ जख्मी थे, साथ एक डॉक्टर रहता था मदरसे की दुकानों में, उसको घर से जाके उठाया, उसने मरहम पट्टी की और हमने कहा अभी सो जाओ, कल सुबह देखेंगे। देर हो गई थी, सुबह वो उठे और फिर जब सूरज निकला तो सारे उलमा को जमा किया और सारे खुतबा आ गए, मदारिस के असातिज़ा मुहतमिमीन शेखुल हदीस आ गए, मदरसे के चमन में सहन में आकर बैठ गए। ये हजरात बाहर निकले, हमने कहा हुजूर हाल हवाल दे, कैसे आप बागी रात को। कहने लगे जनाब हमारे बड़े बड़े खानकाहें थी, हमारे बहुत बड़े बड़े मदारिस थे, हम शेखुल हदीस थे, हम शेखुल तफसीर थे। हम जब बैठते थे चादर यहाँ डालते थे, इधर उधर हमने देखना हराम था। हमारे सामने सैकड़ों हजारों तलबा थे और हम आके दर्स देते थे और मस्जिद और मदरसे से निकल के घर में जाते थे, घर से फिर मस्जिद में आते थे और हम कहते थे बस ठीक है, हम सारे दीन की खिदमत कर रहे हैं। बाहर लावा पकता रहा, नौजवानों को मॉस्को भेजा गया, उनके जहन तब्दील किए गए और हम इत्मीनान से थे। हमें जब कहा जाता कि मैदान में निकलो, हम कहते थे हम सियासत नहीं करेंगे, हमने दीन की खिदमत। रात को हम सोए थे कि नौजवान आए और सोवियत यूनियन रूस की फौजी आए, यहाँ के बबरक कारमल के फौजी उनके साथ मिले, वो हमारे घरों में मदरसों में घुस गए, कुरान मजीदों को फेंक दिया, हमारे खवातीन की बेहुरमती की, हमें उन्होंने जख्मी किया, हमारे साथियों को शहीद किया। अंधेरे में हम भागे पहाड़ों पर, कई रात हम पैदल चलते हुए आए हैं, चमन चमन से कोयटा आए। यहाँ उन्होंने कहा कि मदरसा है, हमारे तबलीग जमात